परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। और सभी विश्वासी भाई बहनों का हम प्रभु यीशु मसीह में स्वागत करते हैं आज के दिन में। और हम परमेश्वर की सामर्थ और अनुग्रह के द्वारा जो वचन परमेश्वर ने दिए उन वचनों के द्वारा हम बात करते हैं कि प्रत्येक विश्वासी भाई बहनों को जो धन की हमारे जीवन के अंदर जो घटियाँ हैं, तो जो वचन आज हम आपको बताने जा रहे हैं, उन वचनों को जब हम अपने जीवन में क्लेम करते हैं, अंगीकार करते हैं उन वचनों का, तो हमारे जीवन के अंदर हर एक को धन की घटी पूरी होगी। एक विश्वास के साथ हमें हर एक वचन को घोषणा करनी है। आइए हम देखते हैं परमेश्वर के इन वचनों को। जैसे यशायाह 45 के अंदर 3 कहता है कि मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जान लेगा कि मैं इजरायली का परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे नाम लेकर बुलाता हूँ। तो परमेश्वर यहाँ पर कह रहा है कि मैं तुझे जो अंधकार में छिपा हुआ धन है वह दूंगा, जिससे क्या होगा कि हम जान सकते हैं कि परमेश्वर हमारी हर एक जरूरतों को पूरी करने वाला है। क्योंकि उसका वचन कहता है कि अगर हम उसके खोजी हैं तो उसका वचन कहता है जवान से कुछ घटी हो सकती है, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। तो हमारे जीवन में अगर जब परमेश्वर खोजिए तो हमें किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं हो सकती है। हम कुछ वचन को देखते हैं, जैसे और 2 कुरिन्थियों अंदर 2 के अंदर कहता है 8 अध्याय पद 9 के अंदर कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल होने से तुम धनी हो जाओ। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन साफ कर रहा है कि प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को हम जानते कि वह इतना धनी होकर भी स्वर्ग से उतरा। ठीक है, उसके पास क्या नहीं है, सब कुछ है, वो स्वर्ग का मालिक है। तो वह धनी होकर भी हमारे लिए कंगाल बना। जब क्रूस पे उसने बलिदान दिया था तब वो एकदम कंगाल बन चुका था, उसके पास कुछ नहीं था। वो हम कुछ वचनों को और देखते हैं, जैसे फिलिपियों 4 के 19 में कहता है कि और मेरा भी परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित ये मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। तो जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो वह हमारी हर एक घटियों को पूरी करता है, क्योंकि उसका वचन कहता है कि हम पहले उसके धर्म व उसके राज्य की खोज करेंगे, तो ये सब वस्तुएं जो मनुष्य को चाहिए वो तमाम वस्तुएं हमारे पीछे पीछे चली आएंगी, क्योंकि उसको हमारी चिंता है, वो हमें जानता है कि हमें क्या आवश्यकता क्या नहीं आवश्यकता है। तो इसीलिए परमेश्वर के वचनों को हमें अपने मुंह से अंगीकार करना है और घोषणा करते रहना है कि परमेश्वर तो हमारे जीवन के अंदर बड़े कार्य करने वाला है। जैसे कुछ वचन को और देखते हैं, नीति वचन 10 ने 22 को देखते हैं कि धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। तो जो परमेश्वर हमें धन देता है वह उसमें दुख नहीं मिलाता है, क्योंकि उसने हमें आशीष दी है। तो वो क्यों दी है? आनंद के लिए दी है, अगर हमें भरपूरी के लिए दी है। अगर हमारे जीवन में दुख आ रहा है धन के द्वारा, तो वो धन परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो शैतान की तरफ से है, क्योंकि शैतान भी लालच के द्वारा हमें धन देता है। अगर धन हमारे पास होते हुए भी हम दुखी हैं, विपत्तियों में फंसे हुए, तो वो धन परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो शैतान की ओर से। तो हमें वो सच्चा धन देने वाला परमेश्वर है। जब हम उसके वचनों को चलते हैं, उस पर विश्वास करते हैं और उनके साथ में चलते हैं, तो हमारी हर एक घटियों को पूरी करने वाला परमेश्वर। जिस प्रकार से हम दाऊद को देखते हैं, दाऊद को उसने बहुत धनवान किया और उसका जो वंश था सुलेमान उसका पुत्र था, उसको भी परमेश्वर ने इतना धनाढ्य किया कि इस पृथ्वी पर उसके जैसा राजा कोई नहीं हुआ। तो अगर हम उसकी आज्ञाओं में चलते हैं और उसके साथ में बने रहते हैं, तो हमें अद्भुत रीति का धन देता है, जो उसमें जो कभी भी दुख नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और मेरी आशा है कि इन वचनों को जब आप अपने मुंह से क्लेम करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में भरपूरी और आनंद देगा, हर एक क्षेत्र के अंदर, प्रभु यीशु के नाम से। पिता धन्यवाद करते हैं खुदा आज के दिन के लिए, यीशु के नाम से, आमीन।
आमीन।